हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस दौरान फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से लेना देखना। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं बोल भी देती हूँ। नंबर है 9990125305 9990125305। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ये सन साइन और मून साइन जो भी है आपका मिथुन राशि का, दोनों से ही आपके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 का टाइम। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। डेथ, पेज ऑफ wands, टेम्परेंस, 4 of wands, the world। ओके गुड। सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी होने जा रही हैं। एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद एक बहुत ही वर्स्ट टाइम, बदतर सिचुएशन आप में से कुछ लोगों ने किसी चीज़ में देखी है। उसके बाद अब आपकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ यूनिवर्स देने के लिए जैसे कि तैयार हैं। ओके, कुछ लोगों के साथ है ये प्रॉब्लम वाला सीन जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लेना आपसे कितना कहाँ पे क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है। बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पिछले कुछ महीनों से या साल से लगभग ऑलमोस्ट कहूँगी कि किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ठीक है, सालों से भी हो सकता है, जैसे कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं। इंसान बिल्कुल मतलब कि जवानी से बुढ़ा हो जाता है करते करते, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उसकी, है ना, तो परेशान हो जाता है मतलब इंसान। तो यहाँ कुछ इसी तरह के लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है किसी प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय से जैसे झेलते आ रहे हो, बट अब यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ से दूर करने जा रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है। ठीक है, आपने बहुत चीज़ें की, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। ठीक है, बहुत ही कोशिश की, बहुत मेहनत की कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जल्दी दूर हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो फाइनली आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, लेकिन इसने जो आपकी स्थिति कर दी ना, बिल्कुल इसे स्केलेटन जैसी जो है आपकी स्थिति हो गई थी। ठीक है, हो गई है एक्चुअली, बिकॉज़ ये तो आपकी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की प्रेडिक्शन है ना। तो आप में से कुछ लोगों की स्थिति बिल्कुल इतनी बुरी बदतर हालत हो गई है जो दूसरे इंसान ने कर दी। किस वजह से कि कोई लालच हो सकता है, कोई बैड रिलेशनशिप हो सकता है। कभी होता है ना, एक गलत रिलेशन में आप फंस गए और सामने वाला आपको छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, तो वो साइकिल का अब एंड होने जा रहा है आपकी लाइफ से। एक विक्ट्री आपको मिल रही है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ पीछे बहुत ख़राब रही है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब आपकी जो है हेल्थ इम्प्रूव होने के यहाँ पर चांसेस है। अगर आप में से कुछ फीमेल ऐसी हैं, ठीक है, या मेल भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ हैं, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही थी बेबी बहुत टाइम से, लाइक आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत इलाज कराए, लेकिन यूनिवर्स की भी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, कृपा होती है, वो नहीं हो रही थी। तो हो सकता है अब आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ जाएँ। तो जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, जिन खुशियों के लिए वेट कर रहे थे, वो खुशियाँ अब यूनिवर्स आपकी झोली में डालने के लिए तैयार है। चाहे
वो रिलेशनशिप है, चाहे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, आपकी हेल्थ ख़राब थी उस चीज़ को ठीक करना, ठीक है, वो सारी पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन पीछे आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, रिसेंट में भी शायद आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, झेली हैं, तो उसने आपको कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली बहुत ही परेशान करके रखा। लेकिन अब वो चीज़ यूनिवर्स यहाँ से आपकी लाइफ से एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यू ग्रोथ है, न्यू अबंडेंस है, न्यू एनर्जी है आपकी लाइफ में। आपके लिए जो है यूनिवर्स दरवाजे खोल रहे हैं सक्सेस के लिए, कैरियर के लिए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि यस, यूनिवर्स ने प्लानिंग्स कर ली हैं। अब आपके अब्रॉड जाने के लिए दरवाजे खुल गए हैं। चाहे आप स्टडी के पर्पज़ से जाना चाहते हो, या फिर आपको अगर मान लीजिए आपने माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना है, तो भी आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं, ठीक है। तो आपके काम बन जाएंगे। जो भी पेपर वर्क है, XYZ जो भी रीज़न से ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस अब आपके रिमूव हो रही हैं, क्योंकि न्यू स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू टाइम है, न्यू एरा में आप एंटर कर रहे हो अपनी लाइफ के। ओके, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जुलाई का महीना काफ़ी खुशियाँ लेकर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करें, बट लॉन्ग ट्रैवल है, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री भी आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, ठीक है। तो यात्रा का योग बन रहा है आपके लिए, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान थे जो थोड़े इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन रहे हो अभी तक, तो अब आप जो है एक्सट्रोवर्ट भी हो रहे हो। एक आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ रहा है किसी चीज़ को लेकर। ओके, साथ ही आप बैलेंस में लेकर चल रहे हो चीज़ों को। पिछला जो भी आपका एक्सपीरियंसेस रहे, नेगेटिव रहे, कुछ भी चीज़ें, आप आगे बढ़ रहे हो, बट पीछे भी आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें सही थी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हो। आपकी अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ, ठीक है। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैं। बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव काफ़ी शांत रहेगा, आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस में करके चल रहे हो, ओवरवेल्म नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग है, एक नया जीवन जैसे आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे मिल गया है। ओके, एक न्यू लाइफ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। अब पहचानना मौक़ों को देखिए आपके हाथ में होता है, ठीक है। आपके कई बार क्या होता है, हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आंखों के सामने से निकल जाती हैं। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको जो है उन्हें ठीक से पहचानना होगा, रिकॉग्नाइज़ करना है, और फिर आप आगे बढ़िए। आप में से कुछ लोगों को एक रिकॉग्निशन जो है, अप्रिसिएशन भी मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको वर्क प्लेस में कुछ अप्रिसिएशन मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, सैलरी हाइक हो रही है आपकी, प्रमोशन हो सकती है, कुछ इस तरह का भी यहाँ पर आपके साथ होगा। मतलब आपके लिए काफ़ी इंजॉयमेंट का टाइम है, सेलिब्रेशन का भी टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है और यू आर सर्चिंग समवन, ठीक है, कई बार डिवोर्स वगैरह भी होता है, विडोड भी होते हैं लोग, ठीक है, तो वो भी मतलब कि इसमें आ सकते हैं। आई एम काउंटिंग देम ऑल्सो, ठीक है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार हर उम्र में हमें चाहिए होता है, बुढ़ापे में भी चाहिए होता है ना। अपनापन ऑफ कोर्स हर किसी को ज़रूरत है। तो यहाँ आपके लिए अगर आप शादी के पर्पज़ से रिश्ता मतलब सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स शायद शहनाई बजने का आपके टाइम आ गया है घर में, ठीक है। मतलब आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस है। रोका आपका हो सकता है, ओके, सगाई की डेट भी शायद हो जाए किसी की फ़िक्स। तो यह शादी का टाइम आपके लिए आ गया है। कोई पार्टी आप अटेंड करोगे, कुछ सेलिब्रेट करोगे लोगों के साथ, ये भी यहाँ दिख रहा है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी लग रही है, गेट टुगेदर टाइप कह सकती हूँ। तो कुछ अचीवमेंट है ऐसी आपकी लाइफ में जिसे आप सेलिब्रेट करोगे लोगों के साथ। मान लीजिए प्रमोशन हो गई, तो आप प्रमोशन हो सकता है सेलिब्रेट करो, आपकी सैलरी बढ़ गई तो अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपकी हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन वाला मूड आपका रहेगा, पार्टी वाला मूड आपका जो है रहेगा, पीसफुल भी है बट पार्टी वाला भी है। मतलब एक खुश हो, आप दिल से खुश रहोगे, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, आपका स्पिरिचुअलिटी में झुकाव
दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शायद घर बनाना भी चाहते हो अपना, तो अगर आप घर सर्च कर रहे थे कि मुझे घर ख़रीदना है नया, तो वो घर ख़रीदने के भी आपके यहाँ पर जो है चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिज़ायर होम मिल जाएगा। बर्थडे पार्टी हो सकता है, आप सेलिब्रेट करो किसी की, तो पार्टी सेलिब्रेशन का टाइम है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी लेवल आपका हाई है, त्रिदेव का आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद है, मतलब हर चीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स अलाइंड करने जा रहे हैं। तो जुलाई का महीना आपके लिए बेहद खूबसूरत है और देखते हैं आपके लिए कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, साईं बाबा जी, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, डिवाइन टाइमिंग होता है, एक समय निर्धारित होता है जो है हमारी लाइफ में, और उसी टाइम पर वो काम होते हैं। तो भगवान जी आपसे यहाँ कहना चाहते हैं, साईं बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं कि वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ भगवान ने आपके लिए बनाई है ना, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई चीज़ बनाई है, तो वो आप तक पहुँच कर रहेगी। किस माध्यम से आएगी, कैसे, क्या होगा, इस चीज़ की आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है। बस प्रेयर कीजिए, अपना काम करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। ओके, तो अगर कोई चीज़ आपको मिलना नसीब में है तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेगी। भगवान जी आपको उस चीज़ तक पहुंचा कर रहेंगे। ठीक है, शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। यस, आई टोल्ड यू ना कि आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस हैं। आप अपने पास्ट को, प्रेजेंट को, अपनी एनर्जीज को, हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस में रहकर जो है कर रहे हो, इमोशंस को बैलेंस में रख रहे हो। ठीक है, तो आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को भी बैलेंस में रखने की यहाँ पर शिव शक्ति की तरह जो है एडवाइस दी जा रही है। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ दुख दर्द है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको उनसे परेशान नहीं होना है। साईं बाबा जी कहना चाहते हैं आपसे यहाँ पर कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई रेजिस्टेंस और ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट कर रहे हो। आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उन्हें बोल्डली फेस कीजिए। ओके, खुलकर फेस कीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है। ये सोचो भगवान आपके साथ हैं और वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और भगवान जी कई बार देखो क्या होता है, आपकी लाइफ में डायरेक्टली हमें नहीं दिखते है ना हमारी लाइफ में, बट वो कभी क्या होता है आपकी लाइफ में किसी इंसान के थ्रू आ जाते हैं। किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेज देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। मतलब भगवान का कहीं ना कहीं वो अवतार कह सकते हो। ठीक है, तो वो भेज देंगे जो आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कौन सही लोग हैं, कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ हैं, और ऐसे लोगों की फिर वैल्यू भी कीजिए। आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उन्हें धोखा मत दीजिए, उनसे इरिटेट मत होइए। ठीक है, चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। परिस्थितियाँ देखो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगर रात है तो सुबह भी होगी, सुबह है तो रात भी होगी, शाम भी होगी, गर्मी है तो सर्दी भी आती है। प्रकृति भी तो बदलती रहती है ना। अभी कोई चीज़ है, 1 मिनट बाद कुछ और हो गया। कभी कभी सडनली होता नहीं है कि धूप भी है लेकिन बारिश भी है, कभी धूप कभी छाया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें देखो होती रहती है, चेंजेस आते हैं। अगर अभी आपको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली देने के लिए रेडी है, और वो खुशहाली आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी इन 10 डेज़ में। ओके, और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अगर आपको कोई
इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके, तो आप उस चीज़ का डिसीजन ले लीजिए। ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। स्क्वीज़ ऑल जूस आउट ऑफ टुडे। जितना आपसे मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत आप ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, इफ़ योर शिप डजंट कम इन, स्विम आउट टू इट। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, मतलब मान लीजिए आप प्रॉब्लम में स्टक हो, तो आप उससे बाहर निकलने के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए। जैसे कि अगर नौका डूब रही है तो आप उसे तैरकर पार कर लो। ओके, ये आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसके समाधान सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। ओके, हु सीक्स शैल फाइंड। जो ढूंढता है उसको रास्ता ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, तो आप ढूंढिए, खोजिए, आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। जो आप सर्च करोगे, जो ढूंढोगे, जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो। सॉल्यूशन पे जब आप जाओगे ना, सही रास्ते पर भगवान जी जो आपको दिखाना चाहते हैं उस पर चलोगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम देखना कितनी क्विकली जो है सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।